सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 8 और विषय हमारा हिंदी और एक कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 23/7/2021 और दिन हमारा है शुक्रवार का। आज की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके लिए मैंने बहुत ही पर्सनल ये वीडियो बनाई है। वैसे मेरा फ़ोटो सहित बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कि 10वीं के बच्चों की बात है और उनका जीवन सफल हो तो उनको पता होना चाहिए कि मेहनत से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। जो हम नहीं भी सोच सकते ना, वो हमारी मेहनत से हमें सफलता मिल सकती है। तो दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो बेटा ये जो वर्कशीट है एक एक कविता का अंश है, जो कि एक आदमी, दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो मेहनत करने वाले और एक होते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं कल करेंगे इस काम को, तो वो कहलाते हैं बेटा आलसी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक बार हमने कोई चीज़ मन में ठान ली तो उसके पीछे हमें जी जान से लग जाना चाहिए। तो ऐसी कोई अगर हमारी मंजिल है, जैसे हमने सोच लिया कि हमें कुछ बन के ही दम लेना है, तो वो बनेंगे ज़रूर। लेकिन ये सोचेंगे कि आज हमने पढ़ाई नहीं की कल कर लेंगे, अरे छोड़ो आज खेलने चलते हैं, यार दोस्तों के साथ चलते हैं। नहीं, खेलो आप, लेकिन एक टाइम के साथ। हमें अगर हमने टाइम से अगर हम नहीं चले जीवन में, तो देखो बेटा हमें पछतावा के अलावा और कोई ऑप्शन ज़िंदगी में नहीं मिलता। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये कविता का अंश है, बहुत ही मज़ेदार है। शुरू करें। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, कि दुनिया सारी क्या क्या कहती है, उसे किस्मत कहती है, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। कि जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं है। तो जो क्लास में भी आपने देखे होंगे या काफ़ी सारे लोग आपने जीवन में देखे होंगे कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता मिलती है। और कई लोग कहते हैं अरे आज नहीं, ये काम कल कर लेंगे। स्टूडेंट लाइफ में, हमारी में भी स्टूडेंट लाइफ में ये होता था कि अरे नहीं नहीं आज दोस्त आए तो आज इसके साथ पार्टी करते हैं, खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं या कोई और भी गेम खेलने चलते हैं। देखो बेटा आप खेलो, खाओ पियो खूब, लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें हमने कंटिन्यू मेहनत कर ली, ये नहीं कि हमने आज कर ली कल नहीं करी, तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे सामने। और जहाँ तक आप खुद भी देख लें, आपकी अपनी लाइफ है, आपको क्या इसका पछतावा रहेगा अगर हमने टाइम से पढ़ाई नहीं की, अगर टाइम से कोई काम हमने नहीं किया घर में कोई भी, तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ की बेकार हो जाती हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत से ही किसी भी कार्य में हम मेहनत से ही उसे बदल सकते हैं। कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, तो बेटा हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत पर ही अधिक बल देना चाहिए। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वो कहलाते हैं साहसी, और जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वो कहलाते हैं आलसी। अब जैसे कोई भी हो, अब मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था, तो वो कहता था, हम 10वीं में साथ साथ पढ़ते थे, तो वो कहता था अरे यार मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। और उसे जब वो बस जबकि उसे क्या शौक़ था कि स्कूल गया, वहाँ पे भी इधर उधर यार दोस्तों से बातें करता है, इधर उधर आज भी वो गाँव में गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो बेटा एक किस्मत, और हमारे मम्मी पापा ने हमें अच्छी सीख दी, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो हम पढ़ते रहे कंटिन्यू, अपने यार दोस्तों को भी टाइम देते रहे, बाकायदा हमने एक पढ़ाई में कंटिन्यू मतलब एक लगातार हम मेहनत करते रहे, तो हमें क्या मिली, सफलता मिली। तो यही चीज़ है कि जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वो कहलाते हैं बेटा क्या, साहसी। जिनके अंदर मन में एक बार सोच लिया कि हमें, अब जैसे आप हो, कोई भी चीज़ हो, अगर एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं स्कूल पहुँच जाऊँ, तो क्या मैं बैठे बैठे स्कूल पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचूँगा ना, नहीं। तो उसी तरह अगर हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं जो साहसी होता है वो खुद अपनी किस्मत खुद रचते हैं, और जो आलसी होते हैं वो क्या करते हैं, अरे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, अरे मेरी किस्मत ही फूटी, भगवान मेरे साथ ही नहीं है। तो बेटा वो कौन से लोग होते हैं, आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। तो आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी भी सुनी होगी कि खरगोश कितने तेज दौड़ता रहता है, ठीक है, लेकिन दौड़ता रहता है और वो बीच में क्या हो बेटा, खरगोश रुक जाता है, तो मंजिल कौन पाता है, कछुआ। तो कछुआ क्यों,
जो साहसी होते हैं वो अपनी किस्मत खुद रचते हैं, ठीक है ना। अब जो रुक गया, आपको मैंने बताया भाई खरगोश कछुआ, तो देखो कछुआ निरंतर चलता रहता है। कछुए ने अपनी अपनी गति कैसे बनाए रखी बेटा, निरंतर बनाए रखी, तो वो क्या मंजिल को पा गया। अब खरगोश ने क्या सोचा कि अरे थोड़ा सा सोचता लेता हूँ। तो आपने खरगोश और कछुए की बड़ी मज़ेदार कहानी है ये भी। तो इसमें इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर कोई भी कार्य, अगर हमें मंजिल को पाना है तो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें उसके अंदर आलसी और किस्मत को हमें दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है बेटा। आगे देखो, आगे कह रहे हैं खुशी के हकदार वही हैं जिन्होंने दुख को सहा है। अगर आप देखो यहाँ पे देखो, कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अगर खुशी के हकदार असली वही होते हैं जिन्होंने क्या हो कि जैसे हम कोई चीज़ है, अब हमारे घर में कैसे जैसे कोई चीज़ है हमें खाने को, अब एक को तो मिलता है कि बढ़िया बढ़िया खाना बचपन से ही, मैं मानता हूँ कि एक बच्चे को तो मिलता है बढ़िया बढ़िया खाना, तो क्या है, खाना खा 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 के और उसका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जिसने सूखी रोटियां तली हैं, मतलब सूखी रोटियां खाई है, अगर उसने उस समय में अगर दुख पाया है तो आगे वो जीवन में ज़रूर सुख पाएगा। तो खुशी के हकदार वही हैं जिन्होंने क्या है बेटा, दुख सह के भी आगे बढ़ते रहें। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, दुख को सहन नहीं करते, टूट जाते हैं और वो क्या किस्मत को दोष देते हैं। तो वो खुशी के हकदार बेटा जीवन में कभी नहीं होते। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, कि जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, अरे हम तो बढ़िया बढ़िया बिस्तर पे सोएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे पिएंगे, तो बेटा वो उसी मौज मस्ती में रह जाते हैं। और जिन्होंने कांटों वाला रास्ता सुना, यहाँ पे कांटों वाला मतलब जिन्होंने मुसीबत का सामना कहा है, कि जिस चीज़ के लिए वो तरसे हैं, मतलब कोई भी चीज़ उनके जीवन में आई है तो कोई बात नहीं कि कोई बात नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है। अब जैसे काफ़ी बच्चों हैं गांव में तुम आप पढ़े बले होंगे, तो गांव में देखते हो बेटा लाइट नहीं होती है, सिटी में जबकि लाइट है। तो सिटी के लोग क्या हो, उनके 24 घंटा लाइट होते हुए भी वो टाइम से नहीं पढ़ पाते। और गांव के लोग आपने देखो, गांव के जो बच्चे हैं वो लाइट ना होते हुए भी दिया बत्ती सिलाई में आदि में पढ़ के कोई न कोई बड़े पद पे ज़रूर निकलते। तो ये यहाँ पे है कि छोड़ के दामन फूलों का, क्या भी लोग एसी भी, लाइट फ्री सब कुछ होते हैं भी, खाने पीने को बढ़िया दोनों टाइम पे होते भी, वो क्या करते हैं, अरे खा लेते पी लेते, यही ज़िंदगी है। तो वो बेटा कुछ नहीं बन पाते, वो आगे जीवन में दुखी ही पाते हैं। लेकिन जिन्होंने मेहनत का रास्ता चुना है तो वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे बीच में ये मुसीबत आई है तो मैं इससे डगमगा जाऊँ। तो जो मेहनत करने वाले होते हैं वो कभी डगमगाते नहीं हैं। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। तो यहाँ पे बेटा देखो ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। तो देखो एक ये आदमी बैठा हुआ है और कि कोई भी अपने घर में बैठा है या ऑफिस में बैठा है, तो ये एक निराशा, तो ये इसके मन में निराशा छाई हुई कि मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ, तो ये चीज़ है। और एक ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें ये कहा है कि हमें निरंतर क्या करना है बेटा, आगे बढ़ते रहना। कोई भी अगर हमारे सामने समस्या आती है तो उस समस्या का एक दूसरे दोस्त या मम्मी पापा एक दूसरे से भाई इस समस्या का हम समाधान कैसे करें, और हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे भी आप पूछते रहें। तो ये नहीं कि हम निराशा के अंधकार में, अगर हमें कोई निराशा हाथ लग रही है, कोई हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें ये नहीं कि हम उससे थक कर बैठ जाएं। हमेशा आशा के दीप जलाने चाहिए। छोड़ भाग्य की दुहाई, कि छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। अब मैंने फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, जो मिला है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। कि हमें कभी भी भाग्य को दुहाई नहीं देनी चाहिए, मतलब उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने उस बच्चे की किस्मत में ये लिखा है या हमारे जीवन में वो लिखा है। मैं तो सभी को कहूँगा ये कि नहीं कि माता पिता, मतलब अब एक बात बताओ, हमारे माता पिता गरीब हैं तो क्या ये हमारी गलती है? नहीं बेटा, माता पिता देखो, भगवान गरीब और अमीर सबको सब बनाता है, लेकिन किस्मत और मेहनत सबके अलग अलग भाग लिखता है। अब जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो बेटा वो उसके अंदर आलस्यपन जरूर आएगा, लेकिन हमारे पास कम पैसा है और हमारे पास स्पेस है, तो ये नहीं कि हम भाग की दुआई दें। जो मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। समय सबका बदलता है, आप सभी को पता है कि समय सबका बदलता है। तो अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, हमेशा टाइम पे काम करो, हिम्मत से काम लो। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो दो भाई जिसके हम रूप में हम मदद ले सकते हैं, जैसे हमारे गुरुजन हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा हैं, अपने कोई यार दोस्त हैं, तो ऐसा वो चुने कि ये नहीं कि हम आलसी वाले यार दोस्त चुन लिए, बस खाए पिए मौज मस्ती करने वाले, ऐसे यार दोस्त हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं
चुनने चाहिए। तो अपनी किस्मत बेटा स्वयं बनाओ और हमेशा मेहनत करते रहें। कभी भी भाग को दुहाई मत दे, मतलब बाइक को ही दोषारोपण ना करें। तो अपनी किस्मत हमेशा स्वयं बनाओ। हिम्मत साहसी लोग ही अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए कि हकीकत, खुद, आलसी, साहसी, मंजिल, दामन, भाग। तो ये शब्द आए हैं तो इनके अर्थ आप स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आगे क्या है, किस हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है इसी काव्यांश का। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है, तो ये आप सभी ने इसमें वर्कशीट में अच्छे से पढ़ा होगा। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। और चौथा क्वेश्चन क्या है, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस व अलंकार कौन कौन से, तो बेटा चलिए करते हैं इनका लिखित में आंसर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं। आपको वैसे भी आपको बताएं, लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं और आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है तो आपको कैसे इनका आंसर लिखना चाहिए कैसे नहीं, वो तरीका भी आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं इनका आंसर। तो बेटा देखो, पहले क्वेश्चन में जो शब्दार्थ हैं तो उनके आंसर देखो। हकीकत का मतलब होता है बेटा वास्तव में, हकीकत को क्या कहते हैं हम, वास्तव में। खुद मानी स्वयं। आलसी तो मैंने आपको बताया सुस्त और निकम्मा, जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करना चाहता उसे हम निकम्मा कहते हैं। साहसी होता है बेटा हिम्मत वाला, दिलेर, कि दिल से मजबूत। आगे है बेटा मंजिल, मंजिल को कहेंगे हम लक्ष्य। भाई जैसे हमने सोच लिया कि हमें पुलिस वाला बनना है या हमें टीचर बनना है या हमें आईएएस बनना है या और भी हमें जो भी बनना है, डॉक्टर वगैरह, तो इंजीनियर बनना है, तो एक तरह से हम मंजिल का, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, हमारे जीवन का लक्ष्य। दामन होता है बेटा माँ का, आंचल या कोई भी दामन हम ले सकते हैं, आंचल। भाग्य वही किस्मत, ठीक है ना बेटा। तो हमें कभी भी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, किस्मत उसी का साथ देती है। कहते हैं ना किस्मत बहादुरों का ही साथ देती है, जो साहसी होगा तो किस्मत उसका ज़रूर साथ देती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है जो हमारा है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेहनत करेंगे तो ही हमारी किस्मत जरूर बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं कि हम मेहनत करने वाले, देखो बेटा भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। मेहनत करने वालों का हमेशा भगवान साथ देता है। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना है, तो देखो किस्मत बनाने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले आलस्य, निराशा। हमें कभी ये नहीं सोचनी चाहिए कि हमसे ये काम नहीं होगा। सुख, आराम इत्यादि का त्याग करना चाहिए। ये नहीं कि हम मौज मस्ती बस खाए पिए और एसी में सो गए, ये बेटा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा आराम की भी हमें लगन नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, हमें हमेशा इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है कि इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक किसे कहेंगे। मैं तो बेटा किस्मत और मेहनत, तो मैं तो इसमें कह रहा हूँ कि मेहनत का फल, जैसे मेहनत हम करेंगे तो मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है, हमें किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। तो किस्मत और मेहनत हम दोनों उपयुक्त शीर्षक लिख देंगे। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस व अलंकार का नाम लिखिए। तो इस काव्यांश में वीर की, जो वीर आदमी होते हैं, तो मतलब उनमें, मतलब इस कविता को पढ़ के हमारे अंदर क्या आ रहा है बेटा, एक जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा, उत्साह सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें वीर रस, जो कि इसका स्थायी भाव क्या है उसका, उत्साह। तो हमें एक उत्साह सा आ रहा है कि इसे पढ़ के हमें ऐसा करना चाहिए। और संपूर्ण कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि बार बार एक ही वर्डों का प्रयोग बहुत बार किया गया है इसमें। तो ऐसे जब अलंकार वाला टॉपिक आएगा तो उसमें आपको और बेहतर समझा दिया जाएगा। तो इसमें बस अलंकार और प्रयुक्त रस का नाम पूछा है तो वही उतना आप आंसर में लिख दें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, तो इसमें नेक्स्ट है, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से गुण व दोष हैं जिन्हें हमें अपनाना अपने जीवन में चाहिए और त्यागना चाहिए। तो गुण जिसे हम अपनाना चाहेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारा बेटा साहस। क्या होता है बेटा, साहस, कि हमारे अंदर मन में ये साहस होना चाहिए कि इस कार्य को हम जरूर करेंगे। और दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए कि ये काम मुझे करना ही है। मेहनती भी हमें होना चाहिए कि ये नहीं कि 1 घंटे किया 2 घंटे आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। और एक सकारात्मक सोच, ये हमेशा कोई भी कार्य के प्रति या कोई भी रिश्ते नाते या जो भी है पढ़ाई के प्रति हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव, नेगेटिव तो हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। जो साहसी होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और कौन कौन से गुण हैं, अवगुण हैं, जिन्हें हम दोष हैं जिनको हम छोड़ना चाहेंगे या त्याग करना चाहेंगे, तो वो है हमारे बेटा, सबसे पहला आता है आलस्य। हमें कभी भी आलस्यपन नहीं रखना। आराम, ये नहीं कि बस खाए पिए और
सो गए एसी में बस। तो ये चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए, और कभी भी हमारे मन के अंदर निराशा हमें नहीं रखनी चाहिए कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, इसमें ये मुझसे नहीं होगा, तो ये निराशा हमें नहीं रखनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी आपको कहीं भी किसी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।